Hello everybody. I welcome you all in Creative English Academy, where we learn English with creativity. Today we are going to talk about one of the most important topics in English grammar, and the topic is sentences, phrases and clauses. So let's start today's topic, that is sentences, phrases and clauses. Dear friends, first of all we try to understand this image that I have shown. सेंटेंस इज इटसेल्फ अ वाइड कंसेप्ट, एक बड़ी कंसेप्ट है. तो पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस. यानी कि इसका मतलब होता है कि सेंटेंसेस जो है वो बने वाले होते हैं, एक तो पार्ट ऑफ स्पीच से बने वाले होते हैं, या फिर फ्रेज उसमें होती है, या फिर क्लॉज होता है. तो पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आर द यूनिट्स विच आर वेरी इसेंशियल टू फॉर्म अ सेंटेंस. तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेंटेंसेस इनसे बने वाले होते हैं. सो विल लर्न वन बाय वन. फर्स्ट विल लर्न सेंटेंसेस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. यानी जो शब्द समूह जो पूरा अर्थ प्रतीत करता है या पूरा अर्थ देता है, वैसे शब्द समूह को हम सेंटेंस बोलेंगे. यू कैन सी हियर एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन. मिस्टर जॉन इज अ डॉक्टर. इसमें मिस्टर जॉन एक नाउन है, इज एक वर्ब है, एंड अ डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन. तो आप यहाँ पे देखो कि एक प्रॉपर नाउन है, एक कॉमन नाउन है, एक वर्ब है. ये सब जन एक जगह पे आने के बाद उससे एक अर्थ प्रतीत होता है, हमें समझ में आता है कि मिस्टर जॉन एक डॉक्टर है. तो ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ प्रतीत करता है उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू प्ले चेस. राइट, इसमें भी देखो शी प्रोनाउन है, लाइक्स वर्ब है, टू प्ले चेस यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड आए वाला है. तो वी आर गेटिंग कंप्लीट सेंस विद द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो वी कैन से दैट दिस इज अ सेंटेंस. तो आपको सेंटेंस क्या है वो समझ में आ गया. इफ़ यू ऑब्जर्व बोथ द सेंटेंसेस, ये सेंटेंस ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि एक सेंटेंस में पहले क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरे बाद एक वर्ब होता है. राइट, सेम सेंटेंस, शी प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट एंड लाइक्स इज द वर्ब. So there are 2 points or 2 units which are very essential to form sentence. First one is subject and verb. बिना subject और verb के sentence बन नहीं सकता है. So a sentence must contain a subject and a verb. Every sentence has a subject and a predicate. तो सब्जेक्ट तो होता है, सबको समझ में आ गया. सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द सेंटेंस, एक्शन को करने वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट. और वर्ब से लेकर आखिरी तक का जो पार्ट होता है हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं. राइट, तो ये दोनों सेंटेंस में मिस्टर जॉन पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया तो इज अ डॉक्टर ये प्रेडिकेट हो गया. सेकंड सेंटेंस में शी ये सब्जेक्ट हो गया तो लाइक्स टू प्ले चेस ये हो गया प्रेडिकेट. तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि to form a sentence, a subject and a verb is very much essential. तो आपको अभी समझ में आ गया कि group of word which gives complete sense is called sentence, and sentence has a 2 parts, subject and predicate. और predicate में verb होता है और subject ये खुद का action doer होता है. So we understood now sentences. Now we'll talk about phrases. So phrase क्या होती है? A group of word which gives a sense बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. राइट, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि सेंस तो देता है बट पूरा सेंस उससे बाहर नहीं आता, तो उसको हम फ्रेज बोलेंगे. एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी तो भी चीज के सामने. इन फ्रंट ऑफ, राइट, तो इन फ्रंट ऑफ ये सेंस दे रहा है किसी चीज के सामने, बट we are not getting here complete sense, means what is in front of what. right, the question is still there. तो अगर हम उसको सेंटेंस में रखेंगे फ्रेज को तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, he stood in front of the gate. राइट, तो ये in front of ये फ्रेज हमने यहाँ पे यूज किया और ये सेंटेंस बनाया है. ये फ्रेज आपको समझ में आनी चाहिए कि फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है कि जो सेंस तो देता है बट पूरा सेंस नहीं देता है. तो फ्रेज क्या होती है, सेंटेंस में ऐड होती है ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए. तो अगर हम ये सेंटेंस को देखेंगे, ही स्टूड, तो इतना भी समझ में आता है कि ही स्टूड वो खड़ा है. राइट, इन फ्रंट ऑफ द गेट ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में, ही के बारे में. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. एंड वन मोर थिंग, अ फ्रेज कांट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस क्या, ये फ्रेज क्या होती है, सेंटेंस का एक पार्ट हो सकती है, वो खुद एक सेंटेंस बोल के कभी खड़ी नहीं रह सकती है. वी यूज फ्रेज इन अ सेंटेंस एज अ पार्ट ऑफ स्पीच. राइट, and it adds more information about subject, but it cannot stand alone as a sentence. This very much important thing you must understand here. ये जो phrase होती है वो
पूरी तरह से सेंटेंस के जो सब्जेक्ट और वर्ब उसके ऊपर डिपेंड होती है। जो फ्रेज है अभी ये स्टूड और ये ही के ऊपर डिपेंड है, मगर ये अकेली खड़ी नहीं रह सकती है, कुछ उसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है अगर वो खड़ी अकेली रह जाती है। तो फ्रेज भी आपको समझ में आ गई कि ऐसा वर्ड का ग्रुप जो मीनिंग देता है बट पूरा मीनिंग नहीं देता है और वो सेंटेंस में जस्ट ऐड होता है मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, राइट। तो वो हो गई फ्रेज। नाउ विल टॉक अबाउट क्लॉज। आई हैव क्रिएटेड वन स्पेशल वीडियो अबाउट द क्लॉजेस, so I request you all to watch the video and try to clear your concept related. So clause is a piece of sentence with a subject and a verb, right? तो क्लॉज एक्चुअली क्या होता है, अ पीस ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस का टुकड़ा होता है, बट ऐसा टुकड़ा जिसमें क्या होता है खुद का एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, राइट। फ्रेज भी एक सेंटेंस का टुकड़ा होता है मगर उसमें क्या है खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब नहीं होता है। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और सेंटेंस का जो वर्ब है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्लॉज का मैंने लिखा है द पुलिस कॉट हिम, राइट। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो द पुलिस कॉट हिम, ये यहाँ तक एक सेंटेंस का टुकड़ा हो गया, राइट। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और यहाँ से एक दूसरा टुकड़ा शुरू हो रहा है बिकॉज ही वॉज गिल्टी। तो कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से है द पुलिस कॉट हिम बिकॉज ही वॉज गिल्टी। तो पुलिस कॉट हिम ये प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है और बिकॉज ही वॉज गिल्टी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मगर आप ये सेंटेंस को ऑब्जर्व करने के बाद यू विल फाइंड हियर टू वर्ब्स, राइट। तो पहले पीस का जो वर्ब है वो है कॉट और दूसरे टुकड़े का जो वर्ब है वो है वॉज। दोनों टुकड़ों में आपको एक चीज कॉमन है जो कि वर्ब, इधर भी वर्ब है और उधर भी वर्ब है। तो क्लॉज एक ऐसा टुकड़ा होता है सेंटेंस का जिसका खुद का एक वर्ब होता है, मगर फ्रेज का वैसे नहीं होता है। दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर अ क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट but a phrase doesn't have a subject and also verb. It depends on the subject and verb of the sentence given. तो phrase को खुद का verb नहीं होता है, खुद का subject भी नहीं होता है, मगर clause को खुद का subject भी होता है और खुद का verb भी होता है। ये sentence में आप देख सकते हो कि पहले टुकड़े का वर्ब है कॉट और उसका सब्जेक्ट है द पुलिस, दूसरे का सब्जेक्ट है ही और उसका वर्ब है वॉज। तो फ्रेज में और क्लॉज में फर्क क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। Phrase doesn't have its own subject and verb. It completely depend on the verb and the subject of the given sentence. But a clause, it has its own verb and its own subject. Principal clause can stand alone as a sentence, but dependent clause और subordinate clause cannot stand alone as a sentence. जो main clause होता है वो subject बोल के खड़ा रह सकता है या कहीं पे भी जा सकता है। ये टुकड़ा अगर हम इसको काट देंगे यहाँ पे द पुलिस कॉट हिम, तो इसका अर्थ बाहर आता है, बट बिकॉज ही वॉज गिल्टी उसका इसके बिना कुछ अर्थ नहीं है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कंसेप्ट आप मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख लो, आपकी जो मैंने क्लॉजेस के ऊपर बनाया है वो देखने के बाद आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो आई ट्राइड टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। नाउ विल लर्न कंपैरेटिवली the sentences are made up of simple part of speech, then phrase and then clause। यानी sentences part of speech के कैसे sentence होते हैं simple, उसके बाद phrase का sentence कैसे होता है और clause का sentence कैसे है। So let's see। So part of speech वाला एक sentence मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो simple, मैंने adjectives phrase adjective यहाँ पे यूज़ किए वाला, यहाँ पे adjective phrase यूज़ है और यहाँ पे adjective clause यूज़ है। तो पहले इसमें देखो I have a golden chain, राइट। तो इसमें I ये प्रोनाउन है, राइट, हैव ये वर्ब है, गोल्डन ये एडजेक्टिव है और ये चेन ये कॉमन नाउन है। तो ये सिंपल पार्ट ऑफ स्पीच एक जगह पे आए हैं और एक सेंटेंस बन रहा है, उससे मीनिंग निकलता है। तो ये सेंटेंस बन गया द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच सिंपल सेंटेंस। अगर वही सेंटेंस को हम फ्रेज लेकर बनाएंगे, फ्रेज लेकर, तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, तो देखो आई हैव अ चेन मेड ऑफ गोल्ड, राइट। तो मेड ऑफ गोल्ड जो ये टुकड़ा हमने बाद में ऐड किया है ये है फ्रेज, मगर इसका खुद का वर्ब है क्या, नहीं है। तो ये इसका वर्ब है ये हैव के ऊपर आई हैव अ चेन एक सेंटेंस है और ये पीस ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है चेन के बारे में। तो ऐसा जो ग्रुप ऑफ वर्ड विच जस्ट एड टू अ सेंटेंस एंड गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, तो
उसको हम फ्रेज बोलेंगे, राइट, मगर इसका खुद का सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन क्लॉज, आई हैव अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे देखो आप कि इसका खुद का एक वर्ब है, राइट, ये टुकड़े का एक इज वर्ब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हैव वर्ब देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे विच ये सबऑर्डिनेटर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से क्लॉज में और फ्रेज में एक फ़र्क होता है कि फ्रेज में खुद का वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता है, तो क्लॉज में खुद का वर्ब और सब्जेक्ट होता है। और मेन क्लॉज रहा तो वो अकेला भी खड़ा रह सकता है, मगर फ्रेज कभी भी अकेली खड़ी नहीं रह सकती है। इट्स जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो सेंटेंस में आ रही है। तो सेम सेंटेंसेस आई हैव रिटन वन मोर सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच से बने वाला, एक फ्रेज से बने और क्लॉज से बने वाला। ही वोर अ मेटल आर्मर, राइट, सो उसका फ्रेज वाला सेंटेंस बनेगा ही वोर एन आर्मर मेड ऑफ मेटल। तो मेड ऑफ मेटल यहाँ पे फ्रेज है। क्लॉज उसका बनेगा ही वोर एन आर्मर विच इज मेड ऑफ मेटल। तो विच इज मेड ऑफ मेटल ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट, ये पूरा, और ही वोर एन आर्मर ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस तरह से सेंटेंस एक पार्ट ऑफ स्पीच वाला है, एक फ्रेज वाला है और एक क्लॉज वाला है। वन मोर सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच से बने वाला, अंबानी इज अ वेल्दी मैन, राइट, तो उसका फ्रेज वाला सेंटेंस बन गया अंबानी इज अ मैन विथ अ ग्रेट वेल्थ, और उसका क्लॉज वाला सेंटेंस बन गया अंबानी इज अ मैन हु इज वेरी वेल्दी, रियली वी डोंट हैव एनी डाउट दैट ही इज वेल्दी मैन। नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ स्पीच, मिस्टर पाटिल इज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। यहाँ पे भी देखो मिस्टर पाटिल एक प्रॉपर नाउन है, इज वर्ब है, एंड एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस एडजेक्टिव है, और टीचर एक कॉमन नाउन है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस है। तो उसका फ्रेज वाला सेंटेंस बन गया यहाँ पे मिस्टर पाटिल इज अ टीचर विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ये फ्रेज है यहाँ पे, और ये बाकी का सेंटेंस। तो उसका ही क्लॉज वाला सेंटेंस बनेगा मिस्टर पाटिल इज अ टीचर हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये हो गया क्लॉज वाला सेंटेंस। So dear friends, I tried my best to deliver you the concept of sentences, phrases and clauses. We learned comparatively how the sentence is made up of simple part of speech, phrases and clauses. So I request you all go through the sentences and try to find out which one is made up of phrase and which one is made up of clauses. Dear friends, if you find my video helpful, please like, subscribe and share. Thank you very much for watching this video.